साईं बाबा एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। अचानक एक पेड़ के नीचे बैठा एक अंधा बूढ़ा जोर जोर से रो रहा था। अंधा बोला, काश मेरी भी आंखें होती तो मैं भगवान की बनाई ये हसीन दुनिया देख पाता। पेड़, परिंदे, रेत, पहाड़ सब मेरे लिए सिर्फ कल्पना है। साईं बाबा उसकी ओर बढ़े, चेहरे पर करुणा की मुस्कान लिए। बाबा ने पूछा, बेटा, अगर भगवान तुझसे पूछे कि सबसे पहली चीज क्या देखना चाहता है? अंधा भीगी आवाज में बोला, बाबा, मुझे हमेशा से भेड़ों से मोहब्बत रही है। सफेद, भूरे, घुंघराले ऊन वाली भेड़ें झुंड में चलते हुए, उनकी मध्यम मध्यम मिमियाहट, मैं उन्हें देखना चाहता था। साईं बाबा ने आसमान की ओर देखा, एक पल को आंखें बंद की और फिर अंधे की आंखों पर हाथ रखा। अगले ही क्षण उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब बता, क्या देखेगा सबसे पहले? अंधा कांपती आवाज में बोला, भेड़। बाबा, मुझे भेड़ देखनी है। बाबा बोले, तो पीछे देख। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ा, उसकी सांसें थम गईं, उसकी आंखें भर आईं। रेगिस्तान के बीचों बीच एक अंतहीन काफिला था। हजारों भेड़ें, सफेद, भूरे, काले, रंग बिरंगे ऊन वाली, फूलों से सजी हुई, मध्यम स्वर में मिमियाती हुई, जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। वक्त गुजरा, उस आदमी ने भेड़ों का व्यापार शुरू किया। वो दिन ब दिन अमीर होता गया। उसकी भेड़ों के झुंड दूर दूर के मेलों तक जाने लगे। उसके पास नौकर, जायदाद और खूब नाम बन गया। लेकिन जैसे जैसे दौलत बढ़ी, दिल छोटा होता गया। अब उसे न किसी फकीर से मतलब था, न साईं बाबा से। सालों बाद साईं बाबा फिर उसी रास्ते से गुजरे, पर इस बार भूखे, थके हुए, एक मुसाफिर की तरह। बाबा ने कहा, बेटा, खुदा के नाम पर एक भेड़ दे दो, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता लंबा है। वो आदमी अकड़ते हुए बोला, मेरे पास कुछ नहीं है बाबा, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। बाबा शांत मुस्कुराए और बोले, लेकिन बेटा, तू तो अंधा था ना? वो झुंझला कर बोला, मैं तो हमेशा से ठीक था, कौन कहता है मैं अंधा था? बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। बस यही इंसान की फितरत है, दौलत मिलते ही अपनी सच्चाई भूल जाता है। बाबा ने आकाश की ओर देखा और बोले, ये सब सिर्फ एक इम्तिहान था। न तू अंधा था, न ये दौलत तेरी थी, ये तो भगवान ने दी थी। और अब जब तू असलियत भूल गया तो ये दौलत भी अब तुझसे रुखसत होगी। बाबा वहां से चल दिए। वो आदमी भागा, चिल्लाया, बाबा रुकिए, बाबा माफी दीजिए। लेकिन जब उसने पीछे देखा, न भेड़ थी, न काफिला, न नौकर, न महल, बस एक सुनसान रेगिस्तान और एक गूंजती हुई आवाज। ये सब बस एक सीख थी जो तेरी आंखों से नहीं, तेरे दिल से देखनी थी।